मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 9 का यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय का लेसन 5.1 का एक्सरसाइज नंबर 2 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। पहला क्या है, समांतर रेखा, दूसरी लंब रेखा, तीसरी रेखाखंड, चौथा क्या है वृत्त की त्रिज्या और पांचवा क्या है वर्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या आपको बता रहे हैं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं क्या है, जब धरातल तल है, मान लो ये पृथ्वी का धरातल तल है, इसके समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों के बीच की दूरी बराबर हो, वहां पे क्या होती है, समांतर रेखाएं होती है। अभी आपको समझा दूं, अभी ये धरातल है पृथ्वी का, या दो रेखा मान लीजिए है, तो इनके बीच की मान लीजिए ए बी और ये क्या हो गया सी डी, दो रेखाएं हैं। अब ये दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, हमको हर जगह समान मिलेगी। ठीक है, अभी मान लीजिए दो रेखा ये ऐसा है पी क्यू और क्या है ये आर एस है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, समान नहीं होगी, यहां कुछ अलग दूरी होगी, कुछ यहां पे अलग दूरी होगी, कुछ यहां पे अलग दूरी होगी और इनके कोण भी अलग अलग होंगे। लेकिन जब जो समांतर रेखा किसे बोलते हैं, दो रेखाएं समान हो और उनके बीच की दूरी समान हो और कोण भी समान हो, तो क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। मैंने आपको टॉपिक में लिखा दिया है बेसिक में, पहले मैं इसका जो है परिभाषा नहीं लिखूंगा। ठीक है, आप समझ जाना इसको। फिर से दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया है हमारा लंब रेखा। क्या दिया है, लंब रेखा। अभी लंब रेखा किसे कहते हैं, आप इस तरह से बोल सकते हैं कि धरातल या पृथ्वी के धरातल क्षैतिज रेखा पर बराबर एक लंब खींचा जाए जो 90 डिग्री का कोण बनाए, वो क्या होता है, लंब रेखा होता है। क्या होता है, लंब रेखा होता है। आपको समझा दो फिर, जैसे मान लीजिए ए बी रेखा है, इसमें एक लंब है सी रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये क्या हो गया, ए बी का लंब क्या हो गया, यहां पे सी डी हो गया। क्या हो गया, सी डी हो गया, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसे ही लंब रेखा कहते हैं। वह रेखा जो धरातल के क्षैतिज हो और 90 डिग्री का कोण बनाती हो, उसे क्या कहते हैं, हम लंब रेखा कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने लिखा दिया आपको अगले बेसिक में ही जब पढ़ाया था, तो आप इसका जो है आंसर लिख लेना। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है, रेखाखंड। थर्ड पॉइंट क्या है, रेखाखंड। क्या लिखा है, रेखाखंड। अब इसमें ही आपका जो है सब आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, रेखाखंड मतलब मान लीजिए P और Q एक रेखा है। ठीक है, अब इसको रेखाखंड मतलब एक रेखा के कई टुकड़े में बांटा जाए, उसे ही कहते हैं रेखाखंड। मतलब एक डेस्टर मान लीजिए एक रेखाखंड है, इसको हम अलग अलग भागों में बांट देवे तो इसे ही क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। क्या कहेंगे हम, रेखाखंड कहेंगे। अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं। मान लीजिए पी क्यू एक रेखा है, इसमें मान लीजिए एक बिंदु यहां काट लिया, मान लीजिए ये है, ये क्या हो गया, पी एक रेखाखंड हो गया बराबर। अभी मान लीजिए यहां पे बी है, तो पीबी एक पीबी भी रेखाखंड हो गया। मान लीजिए यहां पे सी है, तो यहां पे पीसी भी रेखाखंड हो गया। यहां पे मान लीजिए डी है, तो पीडी भी बराबर क्या हो गया, रेखाखंड हो गया। कितने रेखाखंड में बांटे हमने, 1 2 3 4 बराबर। पीक्यू रेखा को हमने कितने खंड में बांट दिए, 4। इसलिए कोई भी एक रेखा को अन्य रेखा में खंडित करने पर जो आवे उसे ही रेखाखंड कहते हैं। तो आपको यह समझ में आ गया होगा रेखाखंड किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं, दूसरा टॉपिक क्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या। फोर्थ पॉइंट क्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या ये आप नोट करना, ये मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, अब इसको मिटा देता हूं। वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, अब ये देख लीजिए, ये पॉइंट है। ठीक है, वृत्त बनाया, एक केंद्र होता है। ठीक है, केंद्र से इसको क्या बोलते हैं, परिधि बराबर। वृत्त के केंद्र से परिधि पर, क्या यहां पे लिखो, वृत्त के
केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है दोस्त, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, क्या है, मैंने क्या लिखा है, ये वृत्त का केंद्र है, बराबर, ये वृत्त का केंद्र, वो केंद्र है, मान लीजिए वो केंद्र है। हमने क्या किया, एक रेखा खींच दिया परिधि पे, ऐसा मान लीजिए P है, तो ये क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या हो गई। मतलब वही है सूत्र, वृत्त के केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो ये दोस्तों बहुत इजी है, एक टॉपिक में आपको समझ में आ जाना चाहिए। वृत्त के केंद्र से खींची गई परिधि पर रेखा, उसको क्या कहते हैं हम, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये समझ में आ गया। अब हम इसको, हमारा क्या है लास्ट पॉइंट, पांचवा क्या दिया है, वर्ग, 5 क्या दिया है, वर्ग, बराबर, वर्ग दिया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ओ चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, और क्या है, वह चतुर्भुज, मान लीजिए यहां पे P Q R S, बराबर, वह चतुर्भुज, देखिए मैं परिभाषा लिखता हूं वर्ग की, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और 90 अंश का कोण बनाती हूं, वर्ग कहलाती है। ठीक है, वर्ग कहलाती है। कैसे, अभी मान लीजिए ये P और Q है, S और R है। ठीक है, ये क्या हो गया, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। मतलब इसकी चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएंगी। अब देख लीजिए, यहां पे भी 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, यहां पे भी ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, यहां पे भी ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, यहां पे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। अर्थात वर्ग उसे कहते हैं कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो और क्या हो, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, वो क्या होते हैं, हमारा वर्ग कहलाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये मैंने जो थ्योरी आपको पढ़ाया था, ये आपको बेसिक थ्योरी समझ में आ गया होगा। हमने चैप्टर स्टार्ट करने के पहले भी बेसिक आपको पढ़ाया है, तो इसलिए दोस्तों आप जो उसको लर्न करिए। वो 1-2 नंबर क्वेश्चन मार्क में पूछता है जिसमें सत्य और असत्य आता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।